कोरोना हमको ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। और सेकेंड ये कि कोरोना हमको नहीं हो उसके लिए कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं, कुछ योग है ना, कुछ आयुर्वेदिक कोई जड़ी बूटी है, उनको ले ले तो हमको ये कोरोना से झंझट ही नहीं होगा हमारा, है ना, पाला ही नहीं पड़ेगा। अब ये सारी चीजें क्यों हो रही है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें अपन। कि यदि किसी को कोरोना हो जाता है, अभी आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल्स में, है ना, न्यूज चैनल्स में भी देखे तो दिनों दिन हजारों की संख्या में बढ़ रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर तो बहुत कम है, ना के बराबर ही होगा, है ना। पर ऐसा नहीं है यहाँ नहीं है तो हम कुछ चीजें नहीं अपनाएं तो हमको ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि खरगोन में तो है ना, खरगोन से भी यहाँ आ सकता है ना। अब ये फैलता क्यों है इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करें। ये फैलता है हाथ लगाने से, छींकने से, खांसने से, है ना। हमने क्या किया, आपको जो है आपने पानी पिलाया हमको, है ना। अब पानी जो आपने पिलाया वो गिलास में दिया, गिलास को आपने हाथ लगाया, हमने वही हाथ लगाकर गिलास पी लिया। या हमने आपको कोई सी चीज दी, है ना, और आपने उसको छुआ, उससे भी फैल सकता है। मतलब छुआछूत से फैल रहा है ना। हमारे यहाँ पर बहुत सारी बीमारियां आई हैं भारतवर्ष में जो छुआछूत से फैलती थी, है ना। और उसका हमने बहुत अच्छे से जो है भारतीय चिकित्सा पद्धति में योग के माध्यम से, और आप सभी लोग तो जमीन से जुड़े हुए हो, है ना। तो जो जमीन से जुड़ा रहता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पर हमको प्राकृतिक हवा तो ऐसी मिलती है। शहर की बात करूं तो शहर में क्या हो रहा है, शहर में ये तो झाड़ झाड़ वगैरह है नहीं, जंगल कुछ भी नहीं है, तो वहां पर पड़ रही है वेंटिलेटर्स की जरूरत। किसी को कोरोना हो जाता है, ध्यान से सुनिएगा, किसी को कोरोना हो जाता है और वो खतरनाक अवस्था में पहुंच जाता है, सीवियर हो जाता है, तो यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका जो है ट्रीटमेंट करवाते हो तो 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको लग सकता है। कितना? 5,000 पर डे। और इसके कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है वो कितने दिन तक आप रखेंगे, हो सकता है महीने भर तक भी आप रह लो। तो 5,000 एक दिन के, तो महीने भर के कितने हो गए? 1,50,000 के करीब, है ना सर, 1,50,000 के करीब, और भी आगे बढ़ सकता है। तो हम क्यों ना ये चीज कर लें कि हमको ये चीज हो ही ना, है ना। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आप लोगों के यहाँ पर जो है ना, बहुत हम जब आ रहे थे तो हम यही देख रहे थे कि एकदम पहाड़ी इलाका है और बहुत सारे पेड़ है ना। वहां पर हमारे जो शहर में कुछ नहीं होता ऐसा, लोग और छोटे छोटे से पौधे लगा देते हैं, छोटे छोटे से पौधों से इतनी सारी चीजें नहीं मिल पाती जितने इतने विशाल वृक्ष से होती है। और ये तो निमाड़ है, निमाड़ का मतलब नीम की आड़ में, है ना। तो नीम ही नीम यहाँ पर है, जहां देखो वहां नीम मिलता है, नीम है, पीपल है, बरगद है, इससे हमको बहुत ऑक्सीजन मिलती है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन यदि आप ज्यादा लेंगे, प्योर ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे तो आपको कोरोना का खतरा बहुत कम हो जाएगा। अब कैसे लेना है, आप सुबह सुबह उठते हैं, सभी जन मेरे ख्याल से सुबह सुबह 7-8 बजे के पहले पहले उठ जाते होंगे, है ना। सभी सभी किसान वर्ग है 5 बजे उठ जाते हैं ना सर, ठीक है। कुछ मैं आपको बताऊं ना तो आप भी जवाब देना, हाँ हाँ कहीं भी बोल सकते ना, ओमकारे जिसको बोलते ना, ओमकारे देते, बस ओमकारे देते रहना बीच में, है ना। तो क्या है कि हम सुबह सुबह उठते हैं 5 बजे, लगभग सभी उठ जाते हैं, सर ने बताया मेरे को। तो 5 बजे की वायु जो है, हवा होती है काफी ज्यादा, ऑक्सीजन उसमें बहुत ज्यादा होती है ना। इसका कारण क्या है, इसका एक कारण है कि जो रात भर जो है हमारे यहाँ पर न तो गाड़ी चलती है न मोटर चलती है ना, और कारखाने भी अधिकतर बंद हो जाते हैं। तो 10 बजे कारखाने बंद हो गए, 12 बजे गाड़ियां चलना बंद हो गई, तो क्या हुआ, वातावरण में जो धुआं निकल रहा है वो क्या हो गया, कम हो गया, हुआ कि नहीं, हो गया ना। अब धुआं कम हो गया, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक जो धुआं जो अपन बोल सकते प्रदूषण, प्रदूषण कम हो गया। अब सुबह सुबह जब होती है तो सुबह सुबह की क्या होती है कि जो हवाएं चलती है वो हवाओं में ऑक्सीजन बहुत रहती है, ऑक्सीजन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है ना। तो वो ऑक्सीजन यदि हम लेते हैं सुबह की तो हमको कोरोना क्या कोई सी भी बीमारी का खतरा नहीं होगा। लेना कैसे है ये हमारे सौरभ भैया बताएंगे, आपको कुछ प्राणायाम बताएंगे, है ना, जिनके माध्यम से ऐसे तो सभी जन लेते हैं, सभी सुबह उठते हैं। और यदि हम सो रहे हैं, मान लीजिए सो रहे हो आप, तो भी तो आप वायु ग्रहण कर रहे हो ना, तो आपको फिर सुबह की वायु की हवा भी ऐसी मिलना चाहिए। जैसे कोई उठा, सुबह उठा, मान लीजिए कोई राम नाम का लड़का है, वो सुबह उठता है ना, और सुबह सुबह उठ करके वो प्राणायाम करता है, योगा करता है, और
वो भी उठा सुबह। और एक जो है वो शाम नाम का लड़का है, शाम नाम का लड़का जो है वो 10 बजे उठा, और सो तो 5 बजे तो वो भी सो रहा था, तो उसको भी शुद्ध वायु मिलना थी, इसको भी शुद्ध वायु मिलना थी, क्योंकि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है ना। शाम सो रहा है, उसको भी हवा मिल रही है, राम जगा हुआ है, उसको भी हवा मिल रही है, पर राम बीमार नहीं पड़ता है और शाम बीमार पड़ जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल यही है कि ये वायु तो सब जगह है, पर हम उसको ले कैसे, ये मेन है ना। उसको लेना भी तो आना चाहिए, सब जगह तो है, उसको यदि आप ले लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो फिर बीमार पड़ोगे। दूसरी बात, खाने पीने का, कोरोना से बचना है तो खाना पीना जो है वो हमारा सुधारना ही पड़ेगा। नहीं तो आप देखो विदेशों में जो हो रहा है ना, अपने भारत में तो बहुत कम होता है, विदेशों में चाइना से शुरू हुआ था, चाइना के लोगों को आप देखो, कॉकरोच है ना, छिपकली, कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ सब खा लेते हो, वो सब खा लेते, इसीलिए ये सारी चीजें हो जाती है ना। तो हम ऐसे ही सात्विक आहार करें, कच्चा भोजन करें, है ना। जितना भी हमको जैसे पालक है ना, और लौकी का जूस है, ये सारी चीजें यदि हम लेते हैं तो ऐसे ही हमारे शरीर में इतनी क्षमता आ जाती है कि ना तो हमको दवाई गोली की जरूरत पड़ेगी, ना इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आपका प्राकृतिक वेंटिलेटर क्या है? हवाएं है ना। तो आपको 5,000 रुपए वाले बेड की जरूरत ही नहीं है ना। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि हवा सबसे बड़ी दवाई है ना। हम क्या बोलते हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। तो हवा जो है वही सबसे बड़ी दवाई है। वही यदि हम 5 बजे उठते योगा के माध्यम से ले लेते हैं तो हमको कोरोना नहीं होगा। सेकेंड क्या है, कि हमको तो नहीं होगा, है ना, पर दूसरे व्यक्ति को हुआ तो क्या कर लेंगे? अब ये तो छुआछूत की बीमारी है, छुआछूत से फैलती है, क्या करेंगे आप? क्या करना है, आपको दूरी बना करके रखना है। हम लोग भी यदि बैठे हैं तो थोड़ा दूर दूर बैठे, है ना। अब यहाँ तो आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप दूरी बना करके बैठे। आप शहर जाएं, शहर तो जाते ही है, कभी न कभी जाना होता है, तो शहर यदि जाएं तो वहां पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम चीजों को छूना नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपने प्याऊ में पानी पिया, तो आपको ये तो ना पता है कि प्याऊ में पानी कितने लोगों ने पिया होगा और कितने लोग कोरोना वाले थे या नहीं थे, पता है क्या? नहीं पता है हमको। वो तो प्याऊ वाले को भी नहीं पता है कि उसमें कोरोना है कि नहीं है ना। तो क्या होता है कि जहां भी हम जाएं कम से कम चीजों को छुएं। दूसरी बात, जो सैनिटाइजर आता है, या सैनिटाइजर नहीं है तो पानी ले, उसमें फिटकरी मिला ले, फिटकरी वाली पानी से दिन में 3 से 4 बार 5 बार हाथ बराबर धोते रहे, है ना। हाथ धोने का तरीका क्या है? यूं करना है पहले, फिर यूं करना है, फिर यूं करना है, यूं करना है, यूं करके और फिर धो देना है पूरे हाथों को। तो हाथों को साबुन से, है ना, जो भी चीज आपके पास हो। मिट्टी, हमारे यहाँ की तो इतनी पवित्र मिट्टी है कि मिट्टी से ही सारी चीजें वो हो जाती है। सेकंड, अधिकतर घरों में चूल्हे जलते ही होंगे काका जी, है ना, चूल्हे तो रहते ही हैं। तो चूल्हों की जो राख होती है, सबसे बड़ा डिटर्जेंट, सबसे बड़ा हैंड सैनिटाइजर वही है। यदि राखोड़ी से हाथ मांज ले तो बहुत सारे कीटाणु ऐसे ही मर जाते हैं। हमको ऐसे महंगे मोल के वो लाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो कंपनियां हमको है ना पागल बना के और ये सारी चीजें बेच रही है। वही सारी चीजों में आप देखें कि बबूल, है ना, पहले जमाने में हम बबूल से दातून करते थे, नीम से करते थे। आज जो है बड़ी बड़ी कंपनियां पेस्ट में बबूल और नीम मिला के हमको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में बेच रही है कि नहीं? और हम वो खरीद भी रहे हैं, जबकि हमारे पास प्योर चीज उपलब्ध है। तो हवा हमारे पास है। खाने पीने में हम ये सावधानी रखेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, कच्ची चीजें खाएंगे, अंकुरित चीजें खाना है। अंकुरित चीजें सबको पता है, सभी सुन रहे हैं, सबको पता है अंकुरित चीजें, मूंग है ना, मोठ है हमारे पास में। हम दो उसको एक दिन गला देते हैं, दूसरे दिन उसको रख देते हैं तो अंकुरण हो जाता है उसमें, है ना, फूट जाती है ना। तो वो चीजें खाएं, इतना प्रोटीन है उसमें कि कोई सी भी, कोरोना तो बहुत छोटी बीमारी होगी, कैंसर भी नहीं होगा आपको, ये मैं आपको लिख के देता हूँ यदि आप डेली खाते हैं तो, है ना। सेकेंड, ये हमारे पास में है गाय माता, है ना। गाय माता के पास में आप रह भी लोगे, आपके घर में गाय है ना, तो भी आप 50% बीमारियों से बच सकते हो। भले आप उनके गोबर के कंडे मत बनाओ, भले आप गोमूत्र को मत पियो, या आप गोमूत्र का कोई प्रोडक्ट मत लो, आप गाय माता को घर में पाल लो तो भी आधी बीमारी खत्म कैसे? गाय माता, जिसको बीपी बोलते ना, बीपी की परेशानी यदि किसी को है
ये आप ट्राई करना, बीपी की परेशानी यदि किसी को है तो वो गाय माता पे 15 मिनट तक हाथ फेर ले बस, है ना, हाथ फेरना है गाय माता को। आप हाथ ही फेर लेते हैं, उसी में बीपी की परेशानी खत्म, फीवर खत्म। कोई आपको बड़ी बड़ी चीजें लेने की जरूरत नहीं, इंजेक्शन गोली दवा कोई जरूरत नहीं है ना। बस ये तो हमारे पास सारी चीजें उपलब्ध है और हम ये देख नहीं पाते हैं। तो हाथ धोना मैंने आपको बताया, दूसरा क्या बताया, कम से कम चीजों को छूना है, तीसरा क्या बताया है, मास्क का उपयोग करना है। अब ये मास्क का नहीं, आपके देखो सभी हमारी परंपरा बहुत बढ़िया है, आपको बताओ, और आदिवासी परंपरा तो बहुत ही बढ़िया है। हम सब पगड़ी बांधते हैं, गमछा रखते हैं ना। हमारी पगड़ी क्या होती है, शान होती है, तो हमारी शान ही हमारी जान बचा सकती है। ध्यान रखना, हमारी पगड़ी जो शान होती है वही हमारी जान बचा सकती है। यदि जो पगड़ी है ना, उसको हम मास्क जैसा बांध ले, हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी है वो भी अक्सर जो है अपने वीडियोस में अपने गमछे को ही लपेट के रखते हैं। इसका मतलब क्या है, संस्कृति से जुड़े रहोगे तो बचे रहोगे, है ना। तो ये हमको जब भी हम बाहर जाए, घर में नहीं, बाहर हम जाते हैं, है ना, तो हमको मुंह पे कपड़ा बांध के रखना ही है। क्यों? क्योंकि हम तो सुरक्षित है, हमको कोई बीमारी नहीं है, पर हो सकता है सामने वाले को हो। वो थोड़ा बताएगा कि मेरे को कोरोना है, वो थोड़ा बताएगा सर्दी जुकाम है। आप हाँ, देखिए भैया ने मान रखा है। फिर क्या है, इसके लक्षण बताता हूँ आपको। आपको पता कैसे लगेगा, आपको पता लगने के लिए 2-3 चीजें हैं, ध्यान से सुन लो आप। देखो खुदा बीमारी कोरोना होए और इधर से ऐसे कर लेते हैं ना, लेबोरेटरी में जांच कराने की जरूरत नहीं पड़े, तुम अपना घर कसलो जांच कर सकते, ये बात देखा रहे डॉक्टर साहब। देखिए मैं इंदौर में रहता हूँ, इंदौर की आपको बात बताता हूँ। आप सब इंदौर कभी ना कभी गए होंगे, जाते रहते हैं अपन, है ना। एमवाय हॉस्पिटल है ना, एमवाय है, सबने सुना है। एमवाय है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी दवाखाना। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं मैं यदि, तो प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेशली डायग्नोस्टिस के लिए है। वहां पर वो हॉस्पिटल इतना बड़ा है और उसमें केवल जांचें ही होती है, एक्सरे से लेके कैंसर तक की जांचें सब वहां पर होती है। अभी लेटेस्ट एक केस बताता हूँ, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ के पड़ोसी को कोरोना हो गया, है ना। उनको ऐसा लगने लगा कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सिर भारी भारी हो रहा है, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, बुखार आ गया है और सर्दी खांसी जुकाम उनको बना हुआ है। अब उनको हुआ संदेह, क्योंकि इंदौर में तो बहुत केस निकल रहे हैं, उनको संदेह हुआ, उन्होंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने तो पहली बार देखा ही नहीं, है ना, डॉक्टर नहीं देख रहे। आप यदि जाओगे ना, डॉक्टर बोले नहीं नहीं बाबा हम नहीं देखते, तुम तो सरकारी दवाखाने में जाओ। और सरकारी में जाओगे, सरकारी की हालत तो सबको पता है ना, वो सरकारी तो सरकारी है। तो प्राइवेट में यदि हम गए, प्राइवेट में, सरकारी में अब तो व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है ना, पर यदि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो पेशेंट गया, मेरा ही पेशेंट था, मैंने वहां पर भेजा कि आप वहां जाके बोल देना कि मेरे को कोरोना का जांच करवानी है। मैंने उसको लिख करके दे दिया कि डॉक्टर लिख के देगा तो जांच होगी। मैंने लिख के दिया, वो वहां पर गया, वो जहाँ उसको जाने के बाद में डायरेक्टली उसको डॉक्टर के पास नहीं जाने दिया, ऐसी टेबल थी, ऐसी टेबल थी, उसको सामने बिठा दिया। उसके 2-3 चीजें पूछी, अच्छा खांसी आती है, सर्दी होती है, बुखार आया था, कब आया था, ठीक है। डॉक्टर ने लिख के दिया, बोले हाँ डॉक्टर, उसने मेरी पर्ची बता दी। अब उसने पर्ची बताई तो उसके सामने उसकी जांच होने से पहले ही बिल आ गया। आपको सबसे पहले 10,000 रुपए देना है। क्या देना है? 10,000 रुपए। उसके बाद में आपकी जांच होगी। तो उसने सबसे पहले 10,000 रुपए दिए, फिर उसके मुंह में से थोड़ा सा जो है अपना थूक आता है ना, वो निकाल के फिर टेस्ट किया। अब वो टेस्ट भले पॉजिटिव आए कि नेगेटिव आए, 10,000 रुपए तो आ गए, आए कि नहीं आए? आ गए, उसके तो कमा लिए। ऐसे 10 लोग आ जाएंगे तो कितने हो गए उसके पास? 1 लाख रुपए हो गए ना। अब आपको देसी इलाज बताता हूँ। हमको जानना है कि हम बाहर यदि घूम फिर के आए हैं, हमको पिछले 7 दिनों से बुखार है, सर्दी है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सूखी खांसी आ रही है। सूखी खांसी मतलब क्या? एक खांसी होती है जिसमें अपने को कफ आता है, गंदगी आती है, निकाल दिया बाहर, वो नहीं। सूखी खांसी पूरा यहाँ से यहाँ तक सूखा हो जाएगा आपको, है ना, सूखी खांसी होती है उसको, आप सब तो समझते हैं। करना क्या है? सुबह सुबह उठते हैं सभी, सुबह सुबह उठ करके आपको गहरी श्वास ले लेना है ना। श्वास ले ली, श्वास को रोके रखना है आपको, अंदर के अंदर आप रोके रखोगे। थोड़े समय बाद यदि आप 10 से 15 सेकेंड तक, 30 सेकेंड तक भी रोक लेते हो, 20 सेकेंड तक रोक लेते हो, तो आपको कोरोना नहीं। कोरोना का जो पेशेंट होता है ना, उसकी ये
ये जो छाती होती है, छाती सड़ जाती है, छाती सड़ जाती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं। अब फेफड़ों में ही तो हमारी ऑक्सीजन बनाती है, ऑक्सीजन जो है हम जैसे सांस लिया तो फेफड़े फूल गए। फेफड़े क्या है, गुब्बारे देखे आपने, गुब्बारे, बस वो एक गुब्बारा इधर है, दूसरा गुब्बारा इधर है, भगवान ने बना के दिए हैं, है ना। तो गुब्बारे फैले और फिर सांस छोड़ी तो सिकुड़ गए। अब कोरोना आया, वो फेफड़ों में कर दिए उसने छेद, है ना। तो जो गुब्बारों में छेद हो गया तो पानी हवा भराएगी क्या, नहीं भराएगी। और हवा भरा भी गई तो क्या होगा, सांस फूलेगी, उसको दिक्कत आएगी, घबराहट होगी, बुखार आएगा। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको लेना है लंबी गहरी सांस लेकर के रोकना है। आपने यदि 15 से 20 सेकंड भी रोक लिए तो आपको कोरोना नहीं है। कोरोना का पेशेंट 5 सेकंड से ज्यादा रोक नहीं सकता है ना काका जी, 5 सेकंड 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड तक रोक ही नहीं पाएगा वो, है ना। तो यदि किसी को है, आप ट्राई कर सकते हो। 10,000 का टेस्ट कितने में, 0 रुपए में, है ना, 0 में, कुछ पैसा नहीं, कुछ पैसा नहीं। सेकंड ये कि आज हम आपके सामने, मैंने एक रिसर्च की थी अभी पिछले दिनों, 2 से 3 महीने पुरानी बात है, जब तो कोई आया नहीं था। मैंने एक रिसर्च की, चाइना में जो पेशेंट आ रहे थे वहां का डाटा मैंने लिया। डाटा लेने के बाद में मैंने देखा कि इनको सिम्टम क्या आ रहे हैं, लक्षण क्या आ रहे हैं। लक्षण को देखा और कुछ होम्योपैथिक दवाइयां बताई। वो होम्योपैथिक दवाइयां इंटरनेशनल लेवल पर, विदेश, पूरे विश्व के 20 देशों में वो पत्रिका छपी, मेरा नाम पेपरों में भी आया था साथ में। इसीलिए आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ कि वही दवाई जो है आपको लगभग गवर्नमेंट ने भी बांट चुके हैं, पर गवर्नमेंट शायद यहाँ नहीं आ पाई होगी होम्योपैथिक दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हाँ, होम्योपैथिक नहीं आई होगी तो, हाँ, तो ये एक्सपेंसिव भी रहती है। और जो रिसर्च वाली दवाई है वो किसी कोई नहीं देता, आपको कोई नहीं देगा। आपको, आप जाओगे ना, आप वहाँ पे भी जाओगे तो जो इलाज हो रहा है कोरोना के पेशेंट का, मलेरिया की दवाई दे रहे हैं वहां पर भी, मतलब इसकी कोई दवाई अभी तक नहीं बनी है। हम आपको आज दवाई देने वाले हैं। ये दवाई क्या करेगी, ये दवाई आपको आपके शरीर में इतनी शक्ति पैदा कर देगी, इतनी शक्ति पैदा कर देगी कि कोई सी भी बीमारी हो, कोरोना तो ठीक है, कोरोना को तो ठीक करेगी, कोई सी भी बीमारी हो, वो बीमारी को आपके शरीर में 1 महीने तक नहीं होने देगी। कितने महीने तक, 1 महीने तक। ठीक है, अब ये जो दवाई देने जा रहे हैं ना, ये दवाई आपको लगभग 3 से 6 महीने तक पूर जाएगी। और 6 महीने जो है, 6 महीने में कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए आपको छू नहीं सकता, पहली बात, है ना। तो दवाई है। अब दवाई को लेना कैसे है ये आपको बताता हूँ। एक शीशी है, आपको मैं यहीं से बता देता हूँ। देखिए, छोटी सी दवाई है, बहुत काम है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इसको क्या करना है, जितने भी व्यक्ति हैं, बड़े बड़े लोग हैं, है ना, 18 साल के हैं या उससे बड़े उम्र के जो हमारे भाई लोग हैं, औरतें हैं, है ना, 5 साल से बड़ा जो भी है, 5 साल से बड़ा जो भी है, उसको ये ढक्कन, हाथ में दवाई नहीं लेना है, नहीं तो दवाई का असर खत्म हो जाएगा। ये ढक्कन है, सबको दिख रहा ना, ढक्कन है, ढक्कन में डालना है इसकी 4 गोलियां। ठीक है, 4 गोली आपने ऐसे डाल ली, हाँ नहीं हो, 4 गोली आपने डाल ली, है ना। डालने के बाद में आपने आ लिया और इसको खा लिया। 4 गोली खाना है, 4 से ज्यादा नहीं खाना है। 4 से ज्यादा खवा भी गई बाई चांस, कोई दिक्कत, कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं होगा, है ना। पहली बात आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप सोचोगे इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। 4 गोली आपको 3 दिन तक लेना है। ध्यान से सुनो, क्योंकि बार बार हम बता नहीं पाएंगे। 4 गोली निकालना है, सुबह सुबह खाली पेट आपको लेना है। सुबह सुबह खाली पेट 4 गोली लेना है। एक दिन ली, दूसरे दिन ली, तीसरे दिन ली, चौथे दिन नहीं लेना है। 3 दिन तक केवल लेना है। एक दिन 4 गोली, दूसरे दिन 4 गोली, तीसरे दिन 4 गोली, चौथे दिन कुछ नहीं, है ना। केवल 3 दिन का डोज है। 3 दिन में आपकी इम्यूनिटी बढ़ा देगा, ये कोरोना नहीं होने देगा, है ना। अब बच्चे, यार हमारे 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो क्या करें, 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो डोज आधा कर दो। 4 गोली ले रहा है ना, उसकी कितनी कर दो, 2 गोली बच्चों को दो, है ना। 1 साल से छोटा है तो क्या करेंगे, 1 साल से छोटा है तो उसको
एक गोली दे दो आप, कोई साइड इफेक्ट तो होने वाला नहीं है। और इसकी सबसे बढ़िया बात आपको बताता हूँ, आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि जो दवाई गोली होती है उसका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है ना, कड़वा कसेला एकदम कड़वा होता है, खाने की इच्छा नहीं होती, बच्चे भी नहीं खाते हैं। पर ये दवाई की खासियत है, मीठी मीठी है, टॉफी जैसी है, आप मुंह में रखोगे मीठा मीठा लगेगा, आपको बढ़िया खाने का मन करेगा। 4 गोली बोल रहा हूँ, आप देखना 6 गोली खा जाओगे, इतनी अच्छी है ना, टॉफी जैसी है। इसकी आपको प्रपोर्शन बताता हूँ, बच्चों से इसको दूर रखें। क्यों रखें? इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बच्चा खा भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपकी दवाई खत्म हो जाएगी, है ना। बच्चा खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे को कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, पूरी एक साथ खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, पर खिलाना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी दवाई खत्म हो जाएगी। दोबारा से फिर हम बहुत बाद में आ पाएंगे, 1-1.5 महीने बाद आएंगे, ठीक है, कोई गारंटी नहीं कि कब आएंगे, क्योंकि हमको भी कैंपेनिंग करना रहती है। ये एक डब्बी में आप लोगों के घर पे 5 से 6 सदस्य हैं, यदि इतने ही होते हैं, एक एवरेज निकाले तो 5 से 6 सदस्य है तो आपको बराबर भूल जाएगी, क्योंकि एक सदस्य को 3 दिन लेना है, चौथे दिन लेना नहीं है ना। और 3 दिन ले ली तो महीने से 1.5 महीने तक आपकी इम्यूनिटी ऐसी बढ़ेगी, कोरोना का बाप आ जाए उसको आप हरा दोगे, है ना। क्यों हरा दोगे? इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ कि दवाई तो काम करेगी, वो तो करना ही है। साथ में सोने पे सुहागा वाली क्या चीज हो रही है, हवा बता दी आपको, मिट्टी बता दी आपको, गौ माता बता दी आपको, सुबह सुबह उठना बता दिया आपको। जब इतनी सारी चीजें आपके साथ पॉजिटिव है तो आप कोरोना पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हो, है ना। इतनी सारी चीजें पॉजिटिव है तो कोरोना पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हो, है ना। तो बस यही बात थी कि आपको ये सारी चीजें करना है, दवाइयां भी लेना है, कोई भी दिक्कत होती है तो आदरणीय डॉक्टर संतोष पाटीदार काका जी जो है वो है, उनका संपर्क आप करते ही रहते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो काका जी से आप संपर्क करें, हम लोग आप जब भी बुलाएंगे हम लोग यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, है ना। और समय समय पर आपको सारी चीजें उपलब्ध भी कराते रहेंगे, है ना। तो आपको यही सारी चीजें मैंने बताने की कोशिश की है, क्यों फैलता है, कैसे फैलता है, बचना कैसे है ना। बचना कैसे है, हाथ को धोना है, दूरी बना के रखना है, कम चीजों को छूना है ना। और ये दवाई को लेना है ना। ऐसे लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ओके।